हेलो बाल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि दिनेश सर ट्री पर क्यों चढ़ गए। क्योंकि ट्री मुझे बहुत प्रिय है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो बर्ड्स थे वो कुछ आवाज़ निकाल रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ट्री पर चढ़कर कुछ आवाज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकल रहा था। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे, देखो देखो मेरा इंस्ट्रूमेंट देखो, इससे मैं आवाज़ निकाल रहा था। देखो यहाँ पे ये जो लीव्स है ये मैंने लिया। अब इसका भी जो भाग है ये वाला मैं काट देता हूँ और फिर इसका कॉर्न बना लेता हूँ। देखो इस तरह से कॉर्न बना लिया। अब देखो क्या होता है। ए? बज रहा है। आप भी बजा सकते हैं। घर पर कोशिश करना, इस तरह का ट्री का जो लीव्स है ना, पान लेकर कोशिश करना। ओके, देखो एक स्ट्रॉ ली है मैंने। इस स्ट्रॉ को मैं वी शेप में इस तरह से काट देता हूँ। काट दिया मैंने, और इसका जो दूसरा भाग है इसको मैं थोड़ा सिकोड़ देता हूँ और वो मैं रख कर ब्लो कर रहा हूँ। वॉइस में कैसे डिफरेंट आया। स्टार्टिंग में स्ट्रॉ लंबी थी तो वॉइस कैसा था, अब छोटी हो गई है तो वॉइस कैसा है। देखो और भी छोटी कर देता हूँ स्ट्रॉ को। हुआ ना, बढ़िया है। और यहाँ पे देखो ये भी मॉडल मैंने लगाया है। यहाँ पे टिक टिक साउंड, इसको क्या बोलते हैं, टिक टिक साउंड। आप बना सकते हैं इस तरह का साउंड है। टिक टिक साउंड घर पर बना सकते हैं। घर पर बनाना है आपको है। चलो आज मैं बहुत सारे साउंड के एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ। वो सब आपको ध्यान से देखना है और घर पर बनाने की कोशिश भी करनी है। ओके, सबसे पहले मैं इस तरह का टिक टिक साउंड आपको लैब में बना कर दिखाता हूँ। वो सब होम एक्टिविटी है, घर पर कर सके इस तरह की एक्टिविटी आज मैं साउंड में करवाने वाला हूँ। ओके चलो। देखो बाल दोस्तों, ये यहाँ पे बड़ा वाला टिक टिक साउंड है। देखो कैसे बज रहा है, ध्वनि क्रिएट कर रहा है ना। तो कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे बड़ा सा बाउल है और यहाँ पे मैंने कुछ हैमर जैसा लगाया है। वो रबर बैंड की इलास्ट्रिसिटी के कारण यहाँ पर थ्रो होता है। लेकिन कब होता है, जब मैं थ्रेड को यहाँ से खींचता हूँ और बीच बीच में ये थ्रेड मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। देखो जैसे ही खींचता हूँ तो वो एक ही साथ खींचा हुआ नहीं रहता है, मेरे हाथ से छूट जाता है। देखो क्यों, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो थ्रेड है ना, इसमें मैंने नॉट लगाए हुए हैं बीच बीच में। जो मैं जब भी खींचता हूँ तो वो जब नॉट आती है तब मेरे उंगली में फंस जाती है और खिंचाव के कारण यहाँ से छूट जाती है। इसके कारण ये इलास्ट्रिसिटी जो है ना रबर बैंड की, वो इसको साउंड क्रिएट करने में हेल्प करती है। देखो ओके, तो हमें ये मॉडल बनाना है अगर घर पर, तो आप इस तरह का बड़ा सा बाउल लेकर भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ये सब वेस्ट नहीं करना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। देखो हम छोटा सा ये टिक टिक साउंड बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। ओके, देखो इतने पार्ट्स होंगे तो ये हमारा मॉडल बन सकता है, टिक टिक साउंड बन सकता है। इसमें इसका मैं परिचय दे दूँ तो ये जो बॉटल का ढक्कन है, ये सोडा बॉटल का ढक्कन है, आपने देखा ही होगा। ये जब भी
कोई सोडा शॉप में जाते हो तो यहाँ पे इस बॉटल सोडा बॉटल का जो ढक्कन है ये आपको वेस्ट में मिल जाएंगे। ओके, ये है और ये बटन है, आपके शर्ट पर भी होंगे। देखो ये मेरे शर्ट है ना, तो यहाँ पे देखो ये बटन है ना, वो चल जाएगा, ये इसका इससे वो काम चल जाएगा। तो ये बटन है और थ्रेड चाहिए पतला सा। ओके, और रबर बैंड चाहिए और सीजर चाहिए। अब मैं इसको असेंबल करता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें इस रबर बैंड को यहाँ से काट देना है बीच में से। ओके, और इनमें से पास करना है, 2 छेद है, इनमें से एक छेद में से इसको पास कर दो। ओके, और यहाँ पे नॉट कर दो इसको। ओके, हो गया, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हो गया ये पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इनमें से मेरे ख्याल से 2 फुट का थ्रेड लेंगे तो भी चल जाएगा। ये मैंने 2 फुट लेंथ का थ्रेड लिया है अप्रोक्सीमेटली। ये थ्रेड देखो इतना सा मैंने थ्रेड लिया है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और ये जो बटन है उसका दूसरा छेद में से आप पास कर दो। अगर आपके बटन में 4 छेद है तो सामने वाले में आप पास कर दो तो भी चलेगा। यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ओके, ये पहला स्टेप मेरा हो गया है। देखो अब क्या करना है, अब बीच बीच में हमें थ्रेड में नोट करना है। देखो ऐसे ही, ऐसे यहाँ पे जो मैंने की है ना, इस तरह की। मेरे ख्याल से आप 10 या 12 नोट कर दो बीच बीच में। इसका जो एक नोट के 2 नोट के बीच कितना अंतर होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा पतला धागा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, मैंने बहुत सारी नोट यहाँ पे लगा दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सोडा बोतल का ढक्कन है ना, बीला बोलते हैं जिसको हम, इसको यहाँ पे रख देना है ऐसे ही। मैंने क्या किया है? दिखाई दे रहा है आपको? मैंने पास कर दिया है, इसमें आधा पास कर दिया है इस बिल्ले को इसमें। मेरा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुका है। देखो मैं डेमो ले रहा हूँ, कितना बढ़िया हो रहा है। बना सकते हैं ना आप। देखो ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। ये बिल्ला है, इसको मैंने एक हाथ से पकड़ा है यहाँ पे, और दूसरे थ्रेड को ऐसे ही खींचना है। साउंड क्रिएट हो रहा है, इसको टिक टिक साउंड बोलते हैं। ये साउंड कैसे क्रिएट हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर कोई हार्ड चीज़ के साथ टच होते हैं तो वो आवाज़ क्रिएट करता है, ध्वनि क्रिएट करता है। ऐसे ही ये बिल्ला जो है मेटल का बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो बटन है वो है ज़ोर से यहाँ पर थ्रो होता है, टच होता है। इसलिए ये जो बिल्ला है ना, वो और बटन के बीच में आवाज़ क्रिएट होती है, ध्वनि क्रिएट होती है। देखो जब भी आप 8th स्टैंडर्ड में आएंगे तो वहाँ पे 13वां चैप्टर जो है ध्वनि, वो आपको पढ़ना है। तब ये सब मॉडल ध्वनि कैसे क्रिएट होता है ये सब समझने में बहुत आसानी होगी। इस तरह के मॉडल अगर आपने इस समय बना लिए हैं तो ये घर पर बना सकते हैं, ट्राई करना। अगर बिल्ला नहीं है तो इस तरह का कोई भी बाउल या कोई भी चीज़ ले सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बटन ही लेना है, कोई भी चीज़ इस तरह की। देखो मैंने ये क्या लिया है, देखो BMP में ये पार्ट्स है, अल्टरनेटिंग रोड जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये
आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ले सकते हो। देखो रबर बैंड की यहाँ पे इलास्ट्रिसिटी जो है ना वो हमें हेल्प करती है साउंड को क्रिएट करने में। ठीक है, ऐसे रखेंगे बढ़िया हो गया। देखो ओके, चलो हम दूसरे मॉडल बनाते हैं। देखो बाल दोस्तों, इस बिल्ले में से और भी एक चीज़ बना सकते हैं हम साउंड की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो इस तरह का बलून लेना है और इसको यहाँ से काट देना है, या कोई भी वेस्ट बलून हो गया है अगर, ये देखो मेरे लिए वेस्ट हो चुका है ये भी चलेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, अब ये बिल्ले को पर मैं इस पर ढक देता हूँ। देखो पूरा बिल्ला मैंने इस बलून से ढक दिया है। और इसको यहाँ पे थ्रेड या रबर बैंड लगा देता हूँ। इस तरह से हो गया मेरा इंस्ट्रूमेंट। देखो हो गया ना। चलो अब मैं बजाता हूँ मैं इसको। ये आवाज़ क्यों आ रही है? इसके कंपन के कारण आ रही है। यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ है ना, इसके कंपन के कारण ये आवाज़ क्रिएट हो रही है। ओके चलो देखो बाल दोस्तों, यहाँ पे मैं वॉइस बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। देखो इसमें सबसे पहले अभी ये जो कैंडल स्टिक चाहिए है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कैंडल स्टिक। और एक कागज़ चाहिए इस तरह का, और इसको काटने के लिए ये स्केल चाहिए, कटर चाहिए, और 2 रबर बैंड, साथ में ये 2 माचिस की तीली चाहिए हमें। देखो ये ओके। चलो मैं बनाने की स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो कैंडल स्टिक है ना, उस साइज़ का हमें ये यहाँ से इस कागज़ की स्ट्रिप निकालनी है। देखो इस तरह से। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस कागज़ में से ऊपर वाला जो भाग है ना, यहाँ पे इसको भी यहाँ से काट देता हूँ कटर से। ख्याल रखना है कोई भी चीज़ अगर आप काट रहे हैं तो खास ख्याल रखना है ये आपको लग न जाए, और ये आप टेबल को ख़राब मत कर दे, इसकी भी आप खास ख्याल रखो। ये मेरे लिए काम का नहीं है अब। और ये मैंने स्ट्रिप निकाल दी है। अब कैंडल स्टिक की साइज़ का मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ। देखो ऐसे ही हो गया। अब देखो सबसे पहले मैं एक कैंडल स्टिक लेता हूँ, इस पर मैं रख देता हूँ इसको। बाद में क्या करता हूँ, ये जो माचिस की तीली है ना, इसको मैं 2 टुकड़ों में बांट देता हूँ। देखो ऐसे। तो ये अगर इस तरह से करेंगे तो एक ही तीली में काम चल जाएगा। देखो, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और बाद में यहाँ पे ऐसे दूसरी कैंडल स्टिक रख देता हूँ। देखो बीच में कागज़ की स्ट्रिप है और दोनों ओर ये क्या है, कैंडल स्टिक है। और मैंने यहाँ पे एक साइड ये जो माचिस की तीली का टुकड़ा था वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और बाद में रबर बैंड यहाँ पे लगा देना है। अगर रबर बैंड नहीं है आपके पास तो थ्रेड का भी आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ओके ओके, ये हो गया एक साइड का। अब दूसरे साइड में क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले कैंडल स्टिक है, बीच में कागज़ की स्ट्रिप है और कैंडल स्टिक। तो इसके बीच में भी मैं एक जो टुकड़ा बचा था वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि बीच में गैप बना रहे। यहाँ पे गैप रखना है इसीलिए 2 कैंडल स्टिक के बीच हमें क्या करना है, गैप रखना है इसीलिए। और मैंने यहाँ पे रख दिया है। देखो हो गया। ये हमारा वॉइस बॉक्स रेडी हो चुका है। चलो अब हम बजाते हैं इसको। तो चलो बाल दोस्तों, ये जो वॉइस बॉक्स है इसका मैं डेमो बता रहा हूँ आपको। है ना बढ़िया कैसे बज रहा है। देखो हमारे ये जो यहाँ पे वॉइस बॉक्स है सेम वैसा ही है। यहाँ से हवा जो एयर है
वो फोर्स से निकलती है और ये बीच में जो यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है वो वाइब्रेट होता है, उसका कंपन के कारण ये जो आवाज़ है वो क्रिएट हो रही है। ओके, सेम हमारे ये जो स्वर पेटी है यानी कि वॉइस बॉक्स है, इसमें भी सेम इस तरह की रचना होती है। ओके, तो ये वॉइस बॉक्स बनाया हमने। ओके, तो ये घर पर आपको बनाना है, बना सकते हैं ना, है? अभी आप बना लो ताकि आप जब 8th में आएंगे ना तो पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द आपको पढ़ना है। ओके, चलो दोस्तों, अब मैं बलून ब्यूगल बनाने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है ये साइंस का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो इसके लिए कौन कौन से पार्ट चाहिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो ये इस तरह की बॉटल चाहिए हमें, है? ये बॉटल आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। घर पर अगर आप इधर उधर ढूंढेंगे तो भी मिल जाएंगी। इस तरह की कोई भी बॉटल, पानी की बॉटल हो तो चलेगी ये। सोडा की जो बॉटल आती है ना, फैंटा या थम्सअप की, वो भी चलेगी। पानी की बोतल भी चलेगी। इस तरह की अगर पानी की बोतल है आपके पास तो भी चलेगी, ये भी चलेगी। ओके, तो ये मैंने बोतल रही है, रखता हूँ मैं यहाँ पे इसको। और रबर बैंड चाहिए और इस तरह का बलून चाहिए मुझे, देखो बलून है, और सीजर चाहिए, और सबसे बढ़िया है ये इस तरह की पेन चाहिए हमें। देखो पेन में से भी मैं कौन से पार्ट्स यूज़ करने वाला हूँ वो भी आप देख लो। पेन में से मैंने ये सिर्फ पाइप ही चाहिए हमें। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ पाइप का ही यूज़ किया है, देखो ये चाहिए हमें। बाकी सब चीज़ें जो है मैं साइड में कर देता हूँ। ओके, ये हमारे काम की नहीं है। ओके, और रबर बैंड नहीं है अगर तो इस तरह का आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं अभी रबर बैंड है मेरे पास तो मैं थ्रेड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ये कटर चाहिए। देखो अब मैं ये मॉडल बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस बॉटल को लेना है, इसको साइड में कर देता हूँ मैं। अब खास ख्याल रखना, मैं जिस तरह से ये बना रहा हूँ आप ध्यान से देखना, आप घर पर ये मॉडल बना सकते हैं। देखो ये बॉटल है, इसको भी यहाँ से काट देता हूँ। कहाँ से काट रहा हूँ, यहाँ से। कैसे काट रहा हूँ, तो फिर कटर के माध्यम से। आपको ख्याल ये रखना है कि अगर आप घर पर ये काम कर रहे हैं तो सावधानी से इसको काटना है। ओके, देखो मैंने काट दिया। अब ये मेरे काम का नहीं है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ये हो गया। अब अगर इसको फिनिशिंग करना है आप तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो कटर से भी आप काट सकते हैं और सीजर से भी बॉटल को काट सकते हैं। देखो मैंने फिनिशिंग कर दिया, देखो कितना बढ़िया हो गया। अब क्या करना है, इस बलून को काटना है। कैसे काटना है, मैंने यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मैंने ड्राइंग दिया हुआ है, ऐसे काटना है। अगर मैं इस बलून को यहाँ पे रख देता हूँ तो यहाँ से सीजर को ऐसे काटना है, यानी कि यहाँ से काटने वाला हूँ मैं। यहाँ पे मार्क पे कर सकता हूँ ऐसे। देखो नीचे वाला शोर हमें काटना है इस तरह से। दिख रहा है आपको? देखो दिखाई दे रहा है, ये हमें काट देना है। कैसे काटना है, देखो ये मुख वाला भाग हुआ और ये इसका इसको मैं काट रहा हूँ। देखो पूरा काटना है, ख्याल रखना है। मैं जिस तरह से काट रहा हूँ ऐसे ही आपको काटना है। मैंने काट दिया है नीचे वाला स्वर, देखो ऐसे। पूरा बलून वैसा ही है, लेकिन मैंने एक भाग इसका नीचे वाला काट दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है इस तरह से। ओके, ये जो डॉट दिख रहे हैं ना वो मैंने काटा है। अब क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो काटा हुआ भाग है ये वाला, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मैंने रख दिया यहाँ पे। और अब ये जो भाग है इसको ऐसे करके मैं यहाँ पे रबर बैंड लगा देता हूँ। अगर थ्रेड है आपके पास तो थ्रेड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो एयर डालने वाला भाग है ना, ये वाला, ये ऊपर की ओर रखना है ऐसे।
ऐसे रबर बैंड नीचे की ओर लगाना है, देखो ऐसे 2-3 बार इस तरह से लपेट दो ताकि फिक्स हो जाए। मैंने कर दिया है, हो गया। पाइप है, ये पाइप इसमें डालना है, देखो कोई भी भाग आप इसमें डाल दो, पूरा नहीं डालना है, सिर्फ इतना ही डालना है। देखो कितने तक डाला है मैंने बता रहा हूँ। और ये रबर बैंड आप यहाँ पे लगा दो ताकि वो निकल ना पाए। देखो मेरा इंस्ट्रूमेंट हो चुका है, डेमो लेने के लिए रेडी है। चलो मैं इसका डेमो लेता हूँ और बजा कर देखता हूँ, और आप भी सुने कैसे बजता है और इसका आनंद ले आप। ओके चलो चलो इसका मैं डेमो ले रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है इसमें। है ना बढ़िया। आप उत्तरायण पर काइट चगाते हैं तब इस तरह का वॉइस निकालते हैं, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करते हैं। तो अब हमें ये परचेस करने की आवश्यकता नहीं रही। आप घर पर ये इंस्ट्रूमेंट बनाकर आप तब यूज़ कर सकते हैं जब काइट फेस्टिवल हो। ओके। और हाँ, ये ख्याल रखना है, ये मॉडल से हमें दूसरों को अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो ऐसी जगह पर नहीं बजाना है, क्योंकि मैंने भी देखो, मैंने लैब में ये बनाया और बजाने के लिए कहाँ पर आया हूँ, मैं पार्क में आया हूँ। ओके चलो फिर से बजा कर दिखाता हूँ। है ना बढ़िया है? देखो जब मैं बजाता हूँ तब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे ये जो पर्दा है पूरा, उस पर क्या इफेक्ट हो रही है आप देखिए वहाँ पे। क्यों हो रहा है, कंपन हो रहा है ना, वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पे। ओके, तो इसके कारण वॉइस जो है वो निकल रहा है। इसमें अगर मैं थोड़ा ढीला करता हूँ ये पाइप को तो क्या होता है, और अगर खींचता हूँ ऐसे तो क्या होता है, तो पतला होता है। चलो बाल दोस्तों, अब हम साउंड का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वो बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें कौन कौन से पार्ट चाहिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। इसमें ये बॉटल है, इसका जो ढक्कन है वो हमें चाहिए, इस तरह का ढक्कन हमें लेना है। ओके, ये बॉटल मेरे काम की नहीं है अब। ओके, अगर आपके पास इस तरह की कोई बॉटल है और इसका ढक्कन है तो भी चलेगा। ये पानी की बॉटल है देखो, तो ये भी चलेगा। तो हमें ये ढक्कन चाहिए और एक बलून चाहिए। देखो ये बलून अगर आपके पास नहीं है तो इसके ऑप्शन में आप इस तरह का कागज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों में से दोनों मॉडल बनाकर आपको दिखा दूँगा ताकि आपको जो भी पसंद आए, जो भी मॉडल का पार्ट्स अरेंज हो वो बना सके। रबर बैंड चाहिए, सीजर चाहिए, और ये जो यहाँ पे ये खास ये गोल्डेक्स की जो अगर पेन मिल जाए आपको तो बढ़िया है। इनमें 2 काम हो जाएंगे, पतली भी नली है इसमें और बड़ा डायमीटर वाली भी नली है। अगर ये नहीं है आपके पास तो इस तरह की पतली 2 पाइप चाहिए हमें। इनमें से एक पतली पाइप चाहिए, इस तरह का डायामीटर जो है वो पतला होना चाहिए, वो चाहिए, और एक बड़ा डायामीटर वाली पाइप चाहिए। अगर ये नहीं है दोनों में से और इस तरह की गोल्डेक्स की पेन अगर मिल जाए आपको तो क्या बात है। देखो इनमें 2 काम हो जाता है। मैं इसको निकाल देता हूँ ऊपर से, मैंने ढक्कन निकाला है। अब देखो इनमें से एक पाइप निकली है और जो रिफिल है वो मैंने बीच में ही रखी है। रिफिल हमें काम की नहीं है, और इसको भी मैं निकाल देता हूँ। देखो ये हमारे काम की नहीं है, मैं साइड में कर देता हूँ। ये अगर ये मिल गए है तो इसका काम नहीं है हमें। ओके, मैं इसको भी साइड में कर देता हूँ। ये ढक्कन का भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। अब देखो ये पूरा पार्ट्स हमें अरेंज कर लिया। अब क्या करना है, तो कि अभी ये जो ढक्कन है ना इसमें छेद करना है।
कितना छेद करना है, क्योंकि ये जो पूरा पाइप है ना वो बीच में, यहाँ से 20 में से डालना है, लेकिन हार्डली डालना है, लूज नहीं रहना चाहिए। ओके, तो 20 में हम इसको चेक भी करते जाएंगे। इस तरह की अगर कट सीजर है आपके पास तो ये काम हो जाएगा। राउंड करना है, ओके, ताकि ये जो है ना वो बीच में से हम डाल सकें इस तरह से। ओके, हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको तोड़ देना है, हमें इसमें से 20 में से ऐसे ये पार्ट्स अगर हम तोड़ देते हैं कैसे भी करके, थोड़ा हार्ड है अगर, ओके, ये मैंने तोड़ दिया है, ये मेरा काम का नहीं है। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बीच में डालना है ऐसे। कौन सा वाला भाग डालना है, जो तोड़ा है हमने, टूटा हुआ भाग है वो नहीं, ये जो प्लेन सरफेस वाला भाग है ना वो हमें इस ढक्कन में डालना है ऐसे, इस तरह से। ओके, और अब ये जो पाइप है ना वो हमें इसमें डालना है यहाँ पे ऐसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा छेद करेंगे सीजर से। ओके, सीजर के द्वारा मैं यहाँ पे छेद करता हूँ। ख्याल रखना है बड़ा छेद ना हो जाए। ओके, मैंने छेद किया है और इसमें डाल देना है। ओके, मैंने डाल दिया। देखो यहाँ तक हमारा इंस्ट्रूमेंट हो चुका है। चलो बल दोस्तों, अब हमें ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो बलून है ना, बलून को हम यहाँ पे रखते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा, जैसी ही पोजीशन है यहाँ पे ड्राइंग की वैसे ही मैंने यहाँ पे रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ से हमें बलून को काटना है। देखो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूँ आपको कहाँ से काटना है। ये वाला जो भाग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये हमें काटना है। कैसे काटेंगे, सीजर से हम काट देते हैं इसको। हो गया, ऐसे ही काटा है मैंने। और ये जो खुला भाग है ना हमारा ढक्कन का, उस पर हम रख देते हैं इसको। ऐसे ही मैंने रख दिया, देखो। हो गया। ये रबर बैंड जो है ये हमें यहाँ पे फिक्स कर देना है। रबर बैंड से हम बलून को यहाँ पे जकड़ लेंगे। देखो हो चुका है। ये जो पाइप है ना बीच वाला, ये हम ऊपर नीचे करके यहाँ पे बलून के साथ टच करवाना है। देखो ये मैंने टच करवाया है ना, वो लूज कर देंगे, करते ही किस तरह के साउंड में वेरिएशन आता है वो भी हम देखेंगे। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुका है, अब हम बजा कर देखेंगे इसको। देखो ये पतला भाग है, ये हमें मुंह में रखना है इसमें, और यहाँ से ब्लो करना है। जब मैं बजा रहा था तब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे है क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो भाग है ये वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो रहा है। ओके, इसके कारण ये वॉइस निकलता है। ओके, तो ध्वनि कैसे क्रिएट होती है, कंपन के कारण क्रिएट होती है, ये हमें याद रखना है। ओके, तो ये गूगल है, और जब आप काइट फेस्टिवल हो तब भी ये बना सकते हैं। ओके, मैंने पहले बताया ये कास्ट फेस्टिवल या कोई भी एंजॉय करने की बात हो तब इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बनाकर आप बजा सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें ख्याल रखना है दूसरों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो हमें ये अपनी गलती स्वीकार कर हमें ये वहाँ पर ये बजाना नहीं चाहिए। ओके, तो देखो बाल दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा पीछे हटा देता हूँ ये पाइप को, तो क्या होता है, मैंने इसको पीछे हटाकर ये पर्दा जो है ना इसको मैं थोड़ा ढीला कर दिया, यानी ढीला कर दिया है। तो क्या होता है देखो, और अब इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ, इसको थोड़ा पुश करके, ये जो पाइप है ना इसको मैं थोड़ा पुश कर रहा हूँ ऐसे।
तो क्या होता है, और थोड़ा पुश करता हूँ, देखो पूरा टाइट कर दिया है मैंने इसको, देखो तो आवाज़ जो है वो ज़्यादा निकल रही है और पतला आवाज़ निकल रहा है। तो गर्ल्स और बॉयज़ के आवाज़ में जो डिफरेंट होता है ना, इसके पीछे का भी लॉजिक यहाँ पर मैंने ये बताया है क्यों होता है। जो पर्दा है उसको ढीला या टाइट करके इस तरह का वॉइस में डिफरेंट ला सकते हैं आप। और बाल दोस्तों, अगर आपके पास कागज़ है और बलून नहीं है तो ये मॉडल कैसे बना सकते हैं। देखो ये मैंने पहले से ही बनाया हुआ है इस तरह का, सिर्फ ऊपर की ओर यहाँ पे बलून नहीं लगाया है। ओके, तो इस पर मैं बलून की जगह मैं कागज़ लगाता है। तो कागज़ कैसे लगाना है, देखो ऐसे ही लगाना है, सेम बलून की तरह ही यहाँ पे इस तरह से आप रख दो और ये जो रबर बैंड है ये यहाँ पे फिक्स कर दो। मैंने कर दिया है। हो गए। अब ये जो पाइप है आप ऊपर नीचे करके यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। ये भी मॉडल, और दोनों मॉडल सेम ही है। देखो दोनों बजने में कैसे वेरिएशन आता है बजने में, वो हम देखेंगे। चलो देखो बाल दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ नया करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो हमने बलून ब्यूगल बनाया है वो बलून ब्यूगल में और क्या हम डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ला सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये डीएनटी के पार्ट से ये बलून ब्यूगल को जोड़ने जा रहा हूँ। इस बलून ब्यूगल को मैं डीएनटी के पार्ट्स के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। देखो इसके लिए मैं ये डीएनटी की बॉटल है और इसका ढक्कन है, ये बॉटल का ढक्कन है। मैं यहाँ पे ऐसे इसको फिक्स कर देता हूँ। देखो मैंने फिक्स कर दिया, टाइट फिट करना है ये। और इसका इसमें स्टैंड भी है, देखो ये और इसको मैं इस बेस के साथ यहाँ पे रख देता हूँ, बेस पर फिक्स कर देता हूँ। देखो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और क्या करता हूँ, ये पंप है, देखो ये पिस्टन और सिलेंडर जैसा ही, देखो ये पंप है, ये भी मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ओके, और ये यहाँ पे रख देता हूँ। और ये जो है ना, इसका भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको एक ट्यूब को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखो मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नीचे की ओर पाइप में। और क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ बोतल में। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ तक कनेक्ट कर लिया है। अब क्या करता हूँ, ये जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको मैं थोड़ा आधा काट देता हूँ यहाँ से। यहाँ से मैंने काट दिया और ये ट्यूब को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये टाइप इन का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर थ्रेड है तो भी चलेगा, लेकिन डीएनटी में ये सब पार्ट्स अवेलेबल हैं तो मैंने इसका यूज़ किया। एक ही टाइप इन से चल जाएगा, लेकिन मैं दो लगा देता हूँ। ओके, इसको मैं काट देता हूँ। तो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुका है। अब देखो डेमो लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लॉक कर देना है। अभी इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसे ही रखेंगे तो इसमें जो मैं एयर डालता हूँ ना वो निकल जाएगी। इसको सब पार्ट्स को मैं साइड में कर देता हूँ। अब मैं डेमो ले रहा हूँ। सबसे पहले इसमें एयर डाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं अगर ये पंपिंग कर रहा हूँ तो ये बॉटल है ना, इसमें एयर आ रही है। देखो ये पूरी बॉटल भर गई है अभी, थोड़ा पंप में ही। देखो ये पूरी बॉटल है, इसमें एयर भरी हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से मैं ये जो ब्लॉकिंग किया हुआ है ये मैं निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ब्लॉक किया है ना, ये निकाल रहा हूँ। तो क्या होता है, हुआ ना बढ़िया। चलो मैं और एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ब्लॉक करता हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे एयर भरी है और इस एयर को फोर्स के साथ मैं इसमें डालता हूँ। देखो
अब देखो मैं ये वाला मॉडल यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे कनेक्ट किया और इसमें ये डाल दिया और पाइप को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। एयर डालता हूँ मैं इस पंप में, पंप से बॉटल में एयर भर रहा हूँ मैं। और यहाँ से मैं इसको एयर को ओपन कर रहा हूँ। देखो ये ब्लॉकिंग जो है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, है ना, बढ़िया। तो इस तरह से हम डीएनटी के पार्ट से भी इस रमूज को आगे बढ़ा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ओके, तो ये डीएनटी के पार्ट्स को मैंने ये होम मेड एक्टिविटी के साथ मैंने जॉइंट कर दिया है। तो इस तरह की कंबाइंड एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डीएनटी में आना पड़ता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पे साउंड के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आप भी घर पर ये सब मॉडल बनाने की कोशिश करें। जो भी लोकल मटेरियल है एनवायरनमेंट में, जो भी आपको मिल जाता है उसका यूज़ करके साउंड का 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट बनाए और घर पर रखें। क्योंकि आप जब अगले स्टैंडर्ड में आएंगे, खास करके 8th में आएंगे, तब आपको साउंड के बारे में पढ़ना है। पूरा चैप्टर है इसका। अगर आपने अभी साउंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है तो तब आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए ये सब मैंने बताया है। ध्वनि कैसे क्रिएट होती है ये सब ये टॉपिक हमें आज याद रखना है, क्योंकि ध्वनि कंपन के कारण क्रिएट होती है। सिर्फ इतना ही याद रखो आज। आज का जो भी मॉडल था उसका कॉन्सेप्ट ही यही था, ध्वनि कैसे क्रिएट होती है। कंपन की, तो इसका आंसर है कंपन के कारण होती है, वाइब्रेशन के कारण ध्वनि क्रिएट होती है। ये हमें ख्याल रखना है। और यहाँ पे जो भी मॉडल बनाए ये आप घर पर बनाए, और लैब में और भी बहुत सारे मॉडल है, लेकिन समय के अभाव के कारण ये सब मॉडल मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप इतना मॉडल बना लो, बाद में जब आप लैब में आएंगे तो और भी बहुत मॉडल मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलो।